नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के नंगरहार में आईएस खुरासान के ठिकाने पर ड्रोन से बमबारी की, जिसमें 2 आतंकवादी कमांडरों के मारे जाने की खबर है। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुका, उसने आज शाम काबुल में आईएस खुरासान के आतंकियों पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की है। काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकवादी धमाके की गूंज कश्मीर घाटी तक सुनाई पड़ी। आईएस खुरासान ने जिस तरह अमेरिका के खिलाफ फिदायीन हमले को अंजाम दिया, वो सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, भारत के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि आईएस खुरासान कश्मीर में धार्मिक आतंकवाद की आग भड़काने की साजिश रच सकता है। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि आईएस खुरासान पूरे दक्षिण एशिया और खास तौर पर भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर सकता है। आईएस खुरासान के आतंकी मंसूबों से सबसे ज्यादा खतरा कश्मीर घाटी को है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां तालिबान से लेकर आईएस तक किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। जो भी अमन और कानून के रास्ते के खिलाफ चलता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब समझिए कि आईएस खुरासान का अफगानिस्तान में मजबूत होना भारत के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। आईएस को तालिबान से ज्यादा कट्टर और क्रूर संगठन माना जाता है। मजहबी कट्टरवाद और नफरत। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं काबुल में अमेरिका की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि अमेरिका ने बदला लिया है, अपने 13 सैनिकों की मौत का बदला लिया है। आईएस के खुरासान मॉड्यूल, खुरासान के उन नुमाइंदों का खात्मा किया है, उन कमांडरों का खात्मा किया है जिन्होंने बेगुनाहों को निशाना बनाया था अफगानिस्तान में। अमेरिका ने काबुल के हमलावरों को फिर से चिताया है और ये बदला आपको दिखा रहे हैं। ये बदला, लाइव तस्वीरें बदला की, ये देखिए आप, ये धुआं उठता हुआ, ये शोर शराबा, ये बता रहा है कि एयर स्ट्राइक एक बार फिर से जब अमेरिका ने की काबुल में, तो उसके बाद क्या हुआ, हमलावरों को मारा है अमेरिका ने। काबुल एयरपोर्ट के 3 प्रमुख गेट से अमेरिकी सैनिक हटे और अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काबुल में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। तो आईएस का खुरासान मॉड्यूल, जिसने आत्मघाती हमला करवाया था 26 अगस्त को, 13 अमेरिकी सैनिक उसमें मारे गए थे और करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और रूसी एजेंसियों का कहना है कि अमेरिका ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एयर स्ट्राइक किया। वो क्या थी टेक्नोलॉजी, क्या है ड्रोन एयर स्ट्राइक, देखिए आप। A tough day. To those who carried out this attack, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. अमेरिका ने जो कहा था वो किया। अमेरिका ना तो काबुल ब्लास्ट के आतंकियों के गुनाह को भूला और ना ही उन्हें माफ किया। 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले में अपने 13 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में छिपे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकियों को ढूंढ निकाला। नंगरहार पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। रीपर ड्रोन से बम वर्षा कर अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 2 आतंकियों को मार गिराया।
I can confirm, as more information has come in, that 2 high-profile ISIS targets were killed and 1 was wounded. And we know of 0 civilian casualties. Without specifying any future plans, I will say that we will continue to have the ability to defend ourselves and to leverage over-the-horizon capability to conduct counter-terrorism operations as needed. बताया जाता है कि अमेरिकी सेना का ड्रोन हमला बिल्कुल पिन पॉइंट था। इसमें आतंकवादी मारे गए, लेकिन किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। To those who carried out this attack, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. लेकिन अफगानिस्तान में आईएस खुरासान और अमेरिका के बीच टकराव का ये अंतिम अध्याय नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि अमेरिका ने ये जाहिर कर दिया है कि ड्रोन अटैक के बाद भी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आतंकियों पर अमेरिका का ये आखिरी हमला नहीं था। आज सुबह मैंने वॉशिंगटन में राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ मुलाकात की। मैंने फील्ड में तैनात कमांडर से भी बात की। हमने कल रात अफगानिस्तान में आईएसआईएस के आतंकवादियों के खिलाफ अमेरिकी सेना की स्ट्राइक के बारे में चर्चा की। मैंने कहा कि हम काबुल एयरपोर्ट पर हमारे सैनिकों और बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकी संगठन के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमने ऐसा ही किया। ये आखिरी स्ट्राइक नहीं थी। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जो इस हमले में शामिल था। हम उन्हें इसकी सजा देंगे। आतंकी हमले के बीच अफगानिस्तान से अमेरिका का इवैक्यूएशन मिशन अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया है और वहां धीरे धीरे तालिबान का नियंत्रण होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका और नाटो सेनाओं की वापसी के साथ ही काबुल एयरपोर्ट पर आईएस खुरासान के आतंकवादियों के हमले का खतरा बढ़ गया है। We got them, so we don't have to worry about ISIS-K anymore. Not the case. As I said earlier, the threat stream is still active, still dynamic. We're still laser focused on that and force protection, and we aren't thinking for a minute that what happened yesterday gets us in the clear. Not a minute. Bureau Report, Zee Media. अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की मार झेल रहे अफगानिस्तान पर आतंक का घना साया मंडरा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की मार झेल रहे अफगानिस्तान पर आतंक का घना साया मंडरा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर हुआ ब्लास्ट तो बस एक ट्रेलर है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की मंशा है काबुल से अमेरिकी सैनिकों की पूरी तरह विदाई से पहले उन्हें ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाना। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया था, तभी सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादियों के हमले की आशंका जताई थी। बाइडेन को बताया गया था कि आतंकियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाइट हाउस में कौन बैठा है। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा है। और हुआ वही जिसका अंदेशा सुरक्षा एजेंसियों और एक्सपर्ट ने जताया था। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी की पूरी वापसी से पहले तमाम आतंकी संगठन सक्रिय होकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो अभी जिंदा है। अफगानिस्तान को लेकर आतंकी संगठनों के अभी 3 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रहना।
दूसरा अफगानिस्तान को स्थिर करने के प्रयासों को बाधित करना और तीसरा अफगान तालिबान की विश्वसनीयता को कम करना। काबुल में ब्लास्ट कर आतंकी संगठनों ने उन अफगानियों को भी एक संदेश दिया जो अफगानिस्तान छोड़कर पश्चिमी देश जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले के कुछ घंटे पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने लोगों को चेतावनी जारी कर कहा था कि वे हवाई अड्डे से दूर रहें क्योंकि वहां आतंकी हमले का खतरा है। लेकिन लोग नहीं माने और 26 अगस्त को भी हजारों की संख्या में लोग एयरपोर्ट पर जुटे, जिससे आतंकी हमले में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। दरअसल लोग अमेरिकी सैनिकों के काबुल छोड़ने से पहले ही अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, इसलिए 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में बेकाबू भीड़ जुट रही है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि अगर तय समय सीमा के बाद लोगों को निकालने की जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन जारी रहेगा। हाल ही में अफगानिस्तान में सरकार की अक्षमता का भी आतंकी संगठनों ने खूब फायदा उठाया। 17 अगस्त की अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया ISIS खुरासान ने अफगान सरकार की अक्षमता को उजागर करने के लिए अप्रैल से जून तक राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा में वृद्धि का फायदा उठाया। वैसे भी ISIS खुरासान में ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पाकिस्तान का रहने वाला हाफिज सईद खान ने इसकी नींव रखी। 2015 में इसने अफगानिस्तान में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में यह संगठन पूर्वी अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में सक्रिय रहा। बाद में कुछ कट्टर संगठनों के आतंकी भी इससे जुड़े। बताया जा रहा है कि तालिबान से भी कुछ आतंकी इस संगठन का हिस्सा बने। 2016 में अमेरिकी हवाई हमले में अपने संस्थापक की मौत के बाद ISIS खुरासान और सक्रिय हो गया। अब यही ISIS खुरासान अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में खुद को खड़ा और बड़ा करने की कोशिश में जुटा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज के आते ही अब उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। तालिबान शासन में कई बंदिशें और कई फरमान हैं। बच्चों से लेकर महिलाएं तक मजबूर हैं और तालिबान के आगे सब चकनाचूर हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान और अब तालिबान का फरमान। सत्ता पर कब्जा होने के बाद तालिबान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब तक जो तालिबान दावा कर रहा था कि वो बदल गया है, उसकी परतें खुलनी शुरू हो गई है। तालिबान ने लड़के लड़कियों के साथ पढ़ने पर रोक लगा दी है। तालिबान ने एक फरमान जारी कर कहा कि लड़कियां अलग क्लास में पढ़ाई करेंगी। तालिबान की पाबंदी यही खत्म नहीं होती। तालिबान ने महिलाओं के एंकरिंग करने पर रोक लगा दी है। गीत संगीत पर भी पाबंदी होगी। महिलाओं की आवाज के किसी भी तरह के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। तालिबान का ये डर तो उस दिन से शुरू हो गया था जब उसके कदम काबुल में पड़े थे। तालिबान के आते ही काबुल में बुरखे की बिक्री अचानक बढ़ गई। बाजारों में, सड़कों पर अब महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं और अगर दिख भी रही हैं तो बुरके में, वो भी अकेले नहीं बल्कि अपने घर के किसी पुरुष सदस्य के साथ। अफगानी बेटियां फपक फपक कर रो रही हैं। वो रो रही हैं अपनी आज़ादी छीन जाने पर। वो समझती हैं कि तालिबान की हुकूमत में उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी अब अफगानिस्तान की महिलाओं की जान बुरखे में है और यही वजह है कि अफगानिस्तान की महिला पत्रकार नाजिरा करीमी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के सामने अपनी बात कहते हुए भावुक हो गई। As you know, I'm from Afghanistan and I'm very upset today because Afghan women didn't expect that overnight all the Taliban came. They took off my flag. This is my flag. And they put their flag. Everybody is upset, especially women. महिलाओं को डर सता रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज आने का मतलब है 20 साल पुराने उस दौर का लौट आना जब बर्बरता चरम पर थी।
जब सरेआम किसी महिला को सिर पर गोली मार दी जाती थी, जब हथियारबंद लोगों की भीड़ एक अकेली महिला के खून की प्यासी थी, उस पर पत्थर और डंडे से हमला किया जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं का बुर्का पहनना तालिबान के पहले शासनकाल में भी अनिवार्य था और अब भी है। लेकिन पहले लड़कियों के पढ़ने लिखने पर पाबंदी थी, लेकिन अब ये पाबंदी हटा ली गई है। शुरू के दिनों में तालिबान ने महिला एंकर को इंटरव्यू देकर ये संदेश दिया था कि उन पर पाबंदी नहीं लगेगी। अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज पर तालिबान महिला एंकर को इंटरव्यू देता है और ऐसा करके वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहता था कि 2001 की तुलना में उसकी सोच महिलाओं को लेकर बदली है। लेकिन कुछ ही दिन बाद तालिबान के महिलाओं की एंकरिंग पर रोक लगा दी गई। ये ज़ारमीना काकर है, अफगानिस्तान में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। 20 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उस वक्त ज़ारमीना बहुत छोटी थी। उस दौरान एक छोटी सी बात पर तालिबान ने इनके सामने इनकी मां को कठोर सजा दी थी। دوره طالبان که من خیلی طفل بودم، مادرم مرا برده بود آیس کریم خانه و مادرم به خاطر از اینکه به چند لحظه روی خود مادرم لچ کرده بود، طالبا به شلاق می زدن که خودت چرا روی لچ کردی. و او حس بیچارگی و او حس حقارتی را که من در روز زمان داشتم، گرچه خیلی خرد بودم، طفل بودم، فراموش نمیکنم و امروز هم احساس میکنم اگر طالبان بیاید. तालिबान इस पर धीरे धीरे अपने एजेंडे पर वापस आ रहा है। पहले से थोड़ा नरम दिखने की कोशिश जरूर की, लेकिन अब जैसे ही सत्ता पर पकड़ मजबूत बन गई है, अब वो महिलाओं को लेकर पहले की तरह सख्त होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबरें लगातार जारी हैं।